अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको चांद रात बहुत मुबारक हो, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक करे कि ये महीना जो है आपके लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना हो और बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आप सबके हमारे नसीब में लिखी जाएँ। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोचेंगे कि आप तो पंजाब में थी और आप एकदम से कराची कैसे आ गई। तो पंजाब के जो मेरे व्लॉग्स हैं अभी भी मेरे पास जो हैं वो पड़े हुए हैं, पेंडिंग है समझ लें, क्योंकि ये ज़रूरी था। मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, कल ही आई हूँ मैं इधर। कल सुबह जो है वो मैं 7 बजे पहुँची थी और आती जो है मुझे फटाफट से जो रमज़ान की तैयारियाँ थी वो करनी थी, राशन लेकर आना था, किचन को क्लीन करना था, इसके अलावा और जो ज़रूरत की चीज़ें जो भी थी वो सब करनी थी, क्योंकि आपको पता है जब रोज़े की हालत में तो ये सब काम नहीं होते हैं। तो उससे पहले पहले जितने काम हो सकते थे वो मुझे करने थे। समझ लें कि एक टारगेट था 1-2 दिन में जो है ना वो एक सफ़र भी करके आए हम लोग, और फिर ऊपर से आते ही जो है वो सारी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे शिमला और चिकन बना रही थी। सोचा इसकी भी रेसिपी जल्दी से मैं आपको साथ साथ दे देती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती हैं। और इसके अलावा जो मेरे पंजाब के व्लॉग्स हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सहरी और अफ्तारी का व्लॉग भी मैं अपलोड करती रहूँ, और उसके साथ ही बीच में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पंजाब के जो मेरे कुछ व्लॉग्स रह गए ना तो मैं वो भी साथ साथ अपलोड करती जाऊँगी। तो आपकी इसके बारे में वैसे क्या राय है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर मैं वो व्लॉग्स पूरे करती रहती तो आप भी कहते कि नौरीन अभी तो रमज़ान आ गया, तो आप कहीं खाना खा रही हैं, कभी कुछ बैठी हुई हैं, बाहर घूम रही हैं, तो मतलब कि रोज़े की हालत में तो ये बताना ज़रूरी था, अपडेट देनी ज़रूरी थी कि हम लोग कराची जो हैं वो पहुँच गए हैं। और अभी जो है इंशाल्लाह रमज़ान के व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे और साथ साथ पंजाब के व्लॉग्स भी मिलेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन करके चिकन ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसमें सारे मसाले जो मैं कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया हो गया, नमक और ज़ीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर, और इसके अलावा हल्दी और लाल मिर्च, ये सारे मसाले जो हैं वो मैंने इसमें डालकर थोड़ी सी भुनाई की है। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डालकर और मैंने शिमला डालकर मैं उसको दम पे रख दूँगी। और जब तक मैंने उसको दम पे रखा हुआ है तो इधर जितनी ये हरी मिर्चें पड़ी हुई थी, तो क्योंकि आपको पता है अमूमन फ्रिज में हरी मिर्चें पड़ी पड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और ये देखें इनमें कीड़ा भी होता है हरी मिर्च में। ये याद रखिएगा, जब भी आप हरी मिर्च लेते हैं उसको यूज़ करते हैं तो उसको ध्यान से देख लिया करें। अक्सर इस तरह से लगता है कि हरी मिर्चों में कीड़ा नहीं लगता होगा, वो तो मिर्ची होती है तो कीड़े तो खाकर वैसे ही मर जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, हरी मिर्चों में भी कीड़े लगते हैं। तो आपने जब भी हरी मिर्च लेना है उनको अच्छे से वॉश करके उसमें चेक कर लेना है, और इसके जो ऊपर की जो कैप्स होती हैं, जो इसकी डूंडियाँ जिनको हम पंजाबी में बोलते हैं, वो उनकी उतार लेनी है आपने। उसके बाद हरी मिर्चें जो है ना वो साफ साफ मैंने क्या किया, जो मोटी वाली मिर्चें हैं वो साइड पे कर दी हैं, जो बारीक वाली थी ना वो मैंने इसमें अलग से डालकर इसमें मैंने टिश्यू पेपर रख कर नीचे पहले रखेंगे, फिर हरी मिर्चें रखेंगे, फिर एक एक टिश्यू पेपर ऊपर रख दूँगी। इससे जितना भी इसमें जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा निकलता है तो वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेते हैं, और हरी मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा दिन तक आपकी फ्रेश रहती हैं। कम से कम 10 से 15 दिन आप इजीली हरी मिर्चों को ना यूज़ कर सकते हैं इस तरह से रख के। और एयर टाइट जार में रखा करें, कोई भी चीज़ होती है तो वो ज़्यादा दिन चल जाती है। यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी से हरी चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और दही बड़े हो गए या फिर रायता हो गया, कोई भी चीज़ इस तरह रमज़ान में जैसे दही वाली कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें हरी चटनी जो है वो लाजमी है। तो अभी मैं जल्दी से जो है हरी चटनी बना रही हूँ। इसमें मैंने कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं, हरा धनिया और पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया, और थोड़ी सी जो है ना वो काला नमक मैंने ऐड कर दिया। 2 टमाटर इसमें ऐड कर दिए। टमाटर जो थे वो मैंने ऐड किए हैं हरे वाले, थोड़े कच्चे कच्चे थे, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो खट्टा खट्टा सा आएगा। आप चाहें तो इसमें इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं, और इसमें इसके अलावा आपका और जो दिल करता है वो डाल लें, ठीक है ना। तो ये बन गई हमारी हरी चटनी। तो अब इसको मैं क्यूब्स इसमें डालकर क्यूब्स ट्रे में तो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको एयर टाइट जार में डालकर एयर टाइट जो जिप लॉक बैग होते हैं उसमें डालकर तो अभी जो एक्स्ट्रा थी इसके ऊपर वो मैं सारी इसमें से हटा लूँगी, और साइड से टिश्यू पेपर से मैं इसको क्लीन करके तो फिर इसका जो कैप है वो इसके ऊपर लगा दूँगी। तो इसी तरह से हरी मिर्चें मेरे पास काफ़ी सारी थी, तो कुछ तो मैंने उसको डब्बे में पैक करके रख दी, और कुछ जो हैं वो मैंने उनका मैंने ऐसे पेस्ट बना कर रख लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखें शिमला और चिकन जो है वो बनकर तैयार हो गया था। रोटियाँ मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी, और माशाल्लाह से खाना बहुत ही मज़े का बना था। साथ में मैंने खीरे भी कट कर लिए थे। तो बस ये अब खाना खाने के बाद हम लोग लेने जाएंगे किचन का जो राशन था वो। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे मार्च में। अब मैं जो राशन है वो मैंने सारा लिख लिया था, यहाँ पे किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। तो अक्सर इस तरह होता है जब आप बाज़ार जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपने क्या लेना था, क्या नहीं, क्या घर में है क्या नहीं है। तो आप वो सारी लिस्ट अगर बना लेते हैं तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है।
तो मैंने तो अभी किचन भी क्लीन करना था, किचन काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ था, तो इस तरह से जो समझ में आया अभी लिस्ट में फ़िलहाल लिख लिया। अभी मैंने किचन में देखा नहीं कि क्या है क्या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे आई थी तो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें पड़ी हुई थी, जो कि एक रमज़ान के लिए हम लोग टेबल वगैरह सजाते हैं। लैंप्स हो गए, लाइट्स हो गई, कैंडल्स हो गई, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी थी। एक्सपेंसिव तो होती हैं ये चीज़ें, लेकिन खूबसूरती में जो है वो इजाफा करती हैं और आपका टेबल जो है वो सजा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो राशन था किचन का वो तो मैं सारा ले आई हूँ। अभी इसमें से कुछ है, कुछ अभी रह गया है, जैसा कि अभी घी, ऑयल वगैरह हो गया, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं पंसार की शॉप से लेती हूँ। वो सब जो हैं वो अब सुबह लेकर आएंगे। अभी काफ़ी टाइम हो गया तो थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब कल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी ले आऊँगी। अभी किचन भी जो है मुझे क्लीन करना है, टेबल भी मुझे सेट करना है, मज़ीद अभी जो काम है मेरे वो पड़े हुए हैं। तो आज का पूरा दिन जो था ना वो मैंने इसी में ना अपना किचन, खास तौर पे आपको पता है कि रमज़ान में जो है रोज़े की हालत में तो बिल्कुल ना दिल नहीं करता किचन में जाकर आप एक्स्ट्रा कोई काम करें। अफ्तारी जो होती है ना वही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल दिल घबराने लग जाता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता दूँ आपको, लेकर के आई हूँ जो बिस्किट्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, वो मैं हुसैन के लिए लेकर आई थी, क्योंकि हुसैन आपको पता है उसका तो रोज़ा नहीं होगा, यान का भी मे भी रोज़ा ना हो, लेकिन उसका दिल करेगा तो वो रखेगा, अगर नहीं तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ। और बच्चे जब उनको भूख लगेगी बीच में कभी भी वो बिस्किट्स वगैरह खा लिया करेंगे। इसके अलावा मैं केक रस भी लेकर आई थी, चने ले आई हूँ, बेसन लेकर आई हूँ, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना किचन की वो मैं सारी लेकर आई हूँ। जामिश्री वगैरह हो गया, टैंग हो गया, नींबू पानी हो गया, और मतलब कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मैं अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे देखें, ये केचप मैं लेकर आई थी, और इसके अलावा जी ये बिस्किट्स हैं जो कि मैं हुसैन के लिए मैं कह रही थी कि मैं सारे इकट्ठे करके मैं ले आई हूँ। 3-4 जो है ना वो मैं ले आई थी, ताकि अलग अलग तरह के ना। तो यहाँ पे ये बेसन है, तकरीबन कोई 4-5 किलो बेसन इकट्ठा ही ले लिया था मैं। अच्छा, ये मैं बाजरा लेकर आई हूँ। तो बाजरा जो है वो मैं इसलिए लेकर आई थी कि ये ज़रूरी है कि आप मतलब कि जब भी राशन वगैरह ख़रीदें तो उसमें इस तरह की चीज़ लाजमी ख़रीदें जो आप परिंदों को डालें, और फिर उससे जो है वो सवाब भी होगा। तो एक तरह से ये सदका जारिया भी होता है कि आप अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसके लिए आप जानवरों के लिए, परिंदों के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो वो सवाब भी मिलता है। तो ये मैंने ले लिया। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि मैंने बिरयानी मसाला, स्पैगेटी, मैकरोनी वगैरह बच्चों के लिए, और ये केक रस थे जो कि मैंने हुसैन के लिए ले लिए थे। ये मैकरोनी है जो कि बच्चों के लिए लिए है। और उसके अलावा ये दाल थी जिसका मैंने सोचा था कि मैं इसके दही बड़े बनाऊंगी, लेकिन देखती हूँ मैं इसके बनाऊंगी दूसरे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो अच्छा, इसके अलावा ये है मैदा लेकर आई थी जो कि समोसा वगैरह जब घर में बनाऊंगी। कुछ मैं समोसा की पट्टियाँ भी लेकर आई हूँ, और वो मैंने आते ही जो है वो फ्रिज में मैंने कहा कि फ़ौरन से रख दो, तो वो फ्रिज में पड़ी हुई है, शायद अभी मैं आपको ना दिखाऊं। तो देखूंगी, अगर उस पर ट्राई करूंगी, अगर मुझे आसानी से उस पर बन गए समोसे वगैरह रोल तो मैं उस पर बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं खुद ही घर में ही जो है वो डो तैयार करके बना लेती हूँ। तो इसके अलावा जो साबुन सर्फ वगैरह था वो भी चीज़ें थी, वो सब मैं लेकर आई हूँ। शैम्पू वगैरह लेकर आई थी। अच्छा, शैम्पू जब घर आकर देखे तो घर में भी जो पंजाब जाने से पहले मैं लेकर आई थी, मुझे याद ही नहीं था। यहाँ पे ये नील की बॉटल्स वगैरह ले आई हूँ, ये लेकर आई हूँ मैं साबुन वगैरह जो भी थे। और इसके अलावा ये सरफ़ वगैरह हैं जो भी कपड़े धोने के लिए, वाशरूम धोने के लिए, इस तरह से सारे सरफ़ वगैरह हैं वो लेकर आई थी। उसके अलावा एक ये मैं लैंप लेकर आई हूँ, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो मेरे ख्याल में ये सारे सामान में अगर मैंने कोई फ़जूल खर्ची की है तो वो मैंने ये वाली की थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आमतौर पर आम ख़वातीन जो हैं वो इन चीज़ों की तरफ नहीं आती हैं, क्योंकि जब आप राशन ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका खर्चा जो है ना ऑलरेडी हो जाता है। तो फिर आप इन चीज़ों पर कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है ना वो वेस्ट करें इन चीज़ों के लिए। लेकिन ये मुझे खूबसूरत लगा था तो मैं इसलिए लेकर आ गई थी। और इसके अलावा जो है ना ये मुझे पड़ा था 1250। तो फ्रेंड्स, ये मुझे 1250 का जो है ये मुझे पड़ा था। और उसके अलावा सारी सामान जो है एक दफ़ा करीब से दिखा देती हूँ। बेसन, चने वगैरह, दालें शाले हो गई थी। और इसके अलावा मैदा शैदा और जो पंसार की शॉप से चीज़ें लेकर आई थी वो भी आ गई हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारा सामान था जो कि हम लोग लेकर आए थे, और इसकी जो कीमत है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से आप इसको गोल्डन कलर भी कर सकते हैं, और ये ब्लैक कलर में भी अच्छा लग रहा था। तो इसके अलावा वाइट कलर में भी था और भी मज़ीद पड़े हुए थे, तो मैंने ये वाला लिया, मुझे अच्छा लगा था। तो ये देख लें 1249 का है, यानी कि 1 रुपया कम, 50 रुपये ये। तो ये सारे जो सामान था वो मैं रात लेकर आई थी। और अभी जो सुबह पंसार की शॉप से अभी आसिफ नाश्ता करके लेके आए, ये देखें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ये फ्रेश सामने जो है ना वो साफ़ लेकर और आपको जो है ना वो कूट कर दे देते हैं, सामने पीस कर दे देते हैं। ये ज़ीरा पाउडर है। उसके अलावा यहाँ पे जी जनाब ये है अजवाइन पाउडर, नहीं ये पिसा हुआ गरम मसाला है। और उसके अलावा
ये था ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा जो होता है वो, सॉरी मैं ना अटक रही हूँ, असल में वीडियो मैंने स्पीड में की हुई है, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया था। और ये साबुत वो है हरा धनिया, हरा धनिया नहीं, सूखा धनिया, सॉरी तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं अटक इसलिए रही हूँ कि बहुत स्पीड में है वीडियो, तो मुझे जो है ना वो उस तरह से बोलना भी पड़ा फटाफट से, तो इसलिए मेरी जो थोड़ी सी ज़ुबान है ना वो कहीं कहीं लड़खड़ा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे अनारदाना है, हल्दी है, और उसके अलावा इमली है, आलू बहारा, ये सारी चीज़ें हैं। और ये आ गया घी भी आ गया, और इसके अलावा ये दो मैंने 10 किलो जो है वो घी ले लिया था, 10 किलो ऑयल ले लिया था, और चीनी ले ली है हम लोगों ने, चीनी कुछ घर में भी पड़ी हुई थी। तो बस अब जल्दी से चलते हैं किचन में जाकर किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मसाला जितने भी जार थे वो सब मैंने यहाँ से निकाल लिए, बर्तन भी ऊपर से निकाल लिए। तो अभी मैं इसको क्लीन करने लगी हूँ, तो हाथ ज़रा ज़्यादा ऊंचा जा नहीं था रहा, तो मैंने सोचा कि उसको निकाल के उसको क्लीन करके तो वापस मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से जो है ना वो पहले मैं, क्योंकि अब देखें रमज़ान से पहले ये सारे काम ज़रूरी थे, इसलिए मैं पंजाब से जो है हम लोग दौड़े हैं वापस, और आते ही आपको ब्लॉग जो है वो वाले स्टॉप करके ये वाले मैंने डालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आप को भी सोच रहे होंगे कि नौरीन जो है अभी तक पंजाब में घूम रही है, तो ये कब वापस आएगी और कब जो है वो अपने रमज़ान की तैयारी भी आगे स्टार्ट करेगी, है ना। तो बस जी मैं आ गई हूँ वापस। अब मैंने सारे जितने जार थे वो निकाल लिए थे, अब इनको सबको मैं क्लीन करके, और जो जो मसाला जिस जिस जार में जाना है उसमें मैं डालकर इनको साफ़ करके तो फिर वापस ऊपर रख दूँगी। तो अभी मैंने हसीब को और रिमिश को बोला कि मेरी हेल्प करो, यहाँ पे जितने ये सामान है वो मुझे लाकर किचन में रख दो, ताकि मैं जो जो जिस जिस जार में जाना है मसाले वो डालूँ, ताकि ये भी काम जो है वो ख़त्म हो जाए। और पीछे से जो है आपको काफ़ी शोर भी आ रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि नौरीन कराची आ गई है, बच्चे जो हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं, तो उनको आपने थोड़ा सा इग्नोर कर देना है। अभी यहाँ पर देखें जितना सामान था वो मैंने सारा इधर मंगवा लिया है। तो ये बेसन जो है ये मैंने लिया तो 2 किलो था, लेकिन आसिफ ने जो है वो 2-3 पैकेट ऊपर और रख दिए कि नहीं एक ही दफ़ा ले लो, कम से कम पूरा महीना जो है वो आराम से गुजर जाएगा, क्योंकि उनको पता है हमारे घर में पकोड़े और चाट ये तो लाजमी बनती है, और कुछ बने ना बने पकोड़े और चाट तो लाजमी बननी है ना। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि पूरा रमज़ान कम से कम ये नहीं होगा कि ये चीज़ ख़त्म होगी, ये होगी, फिर रोज़े की हालत में वैसे भी दिल नहीं करता है, तो इसलिए तुम सारा भी ले लो ना। तो माशाल्लाह से हर चीज़ जो थी ना वो एक्स्ट्रा, और आपको पता है कि इस महीने में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है हर चीज़ में, माशाल्लाह माशाल्लाह से। आपने भी ये चीज़ तो नोट की होगी यकीनन कि जब हम लोग खाना बना अफ्तारी बनाते हैं, तो अफ्तारी जो है वो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा, मतलब कि आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो वो ऐसे बच जाता है सारा खाना जो है वो पीछे, कि आप उसको रात तक भी खाते हैं तो फिर भी आपकी फ्रिज में नेक्स्ट डे तक भी पड़ा रहता है, तो फिर अगले दिन फिर रोज़ा होता है, फिर अफ्तारी बननी होती है, तो माशाल्लाह से फ्रिज भी भरे रहते हैं, किचन में भी हर टाइम खाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह से बरकत हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी इसी तरह से होता है या नहीं होता। माशाल्लाह हर घर में, क्योंकि ये महीना ही ऐसा रहमत और बरकतों वाला महीना होता है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो हर किसी के घर में रहमतें और बरकतें जो है ना वो नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी दुआ में जो है वो लाजमी याद रखा करें। और बस अभी यहाँ पे आप देख लें कि जितना सामान था वो सारा मैं इसमें डाल रही थी। अब ये बिस्किट्स थे जो कि मैंने सोचा कि हुसैन के लिए इसमें डाल कर रख देती हूँ। अक्सर ये होता है कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हो या आप सो रहे हो, रोज़ा रखा हुआ है, तो आपका दिल नहीं कर रहा, तो बच्चा अगर छोटा घर में कोई है तो उसको तो भूख लगती है, तो उसने तो ये नहीं देखना कि भी आप लोगों का रोज़ा है तो मेरा भी रोज़ा है। तो इस तरह की चीज़ें अगर घर में रखते हैं तो आसानी हो जाती है। चलो बच्चे को कभी दूध दे दिया, कभी ये बिस्किट्स वगैरह दे दिए, कभी उसको कोई चीज़ फ्रिज में ऐसी बनी होती है फ़ौरन से निकाली और उसको वो बना कर दे दिया ना, तो ये ईज़ी जो है ना वो चीज़ें हो जाती हैं, ज़रा आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है इन चीज़ों को लेकर। तो बस यहाँ पे मैंने बिस्किट्स वगैरह वो केक रस जो थे वो उसमें डाल दिए थे। अब ये जितने बिस्किट्स हैं वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। डब्बा तो वैसे फुल हो गया था। अभी मैं कोशिश कर रही थी कि ये वाले बिस्किट्स भी इसी के ऊपर आ जाएं ताकि ज़रा ये फुल हो जाए, लेकिन ये यहाँ तक ही आई थिंक फुल होगा। तो एक बिस्किट मैंने निकाल दिया था कि अभी हुसैन खा लेगा, तो ये बस माशाल्लाह से हो जाएगा। इसका आराम से 10-15 दिन 20 दिन गुजर जाएंगे।
तो अभी जो है वो हुसैन अयान भी आ गया, अपने पापा के साथ गया हुआ था, तो वो वहाँ से जार वगैरह लेकर आ गया और पानी वाले जो जग होते हैं वाटर जग वो भी लेकर आ गए थे। मैंने कहा कि चलो ये भी जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेकर आए हैं। और देखिए ये खर्चे तो हो ही जाते हैं, मतलब कि अभी हम लोग पंजाब से आए हैं तो अभी एक दिन में जो है ना ये सारी तैयारियाँ जो हमें करनी पड़ रही हैं। आप सोचिए ज़रा, आज के दिन ये मैंने सारी जो है वो तैयारियाँ की हैं और आज ही इस व्लॉग को एडिट करके आज ही मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आज चांद रात भी है। रमज़ान कल जो है इंशाल्लाह वो पहला रोज़ा होगा, और बाहर की कंट्रीज़ में तो सऊदीया में और इसके अलावा और दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो माशाल्लाह से आज पहला रोज़ा होना है। तो आप सबको जो है वो पहला रोज़ा, पहली सहरी, पहली इफ्तारी जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं न्यूज़ लगा कर देख लूँ, मैं मोबाइल उठा कर देख लूँ, या मैं कुछ और करके देख लूँ। जब से आई हुई हूँ ना बस यही है। और जब पंजाब से आई मैंने व्लॉग तो वो सारे घर आने तक बनाए हुए हैं, तो लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब मैं घर आई तो घर की बहुत बुरी हालत थी, वो तो मैं आपको उन्हीं व्लॉग्स में दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये जार वगैरह जो थे वो आसिफ लेकर आए थे। तो अभी मैंने सारे जो मसाले और सारी चीज़ें जो हैं इसमें डालकर ये मैंने सारा यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अभी आपको मैं करीब से भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो बेसन है, फिर मैदा रखा हुआ है, और फिर सफ़ेद चने हैं, उसके अलावा आगे बाजरा है, बाजरे के आगे दालें हैं, और वो पीछे कोने में जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च थी, और ये चने की दाल, मूँग की दाल, मसूर की दाल, ये सारी दालें हैं, और ये गर्म मसाला है। उसके अलावा भी नीचे की तरफ आ जाए तो नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे सारा सामने लिखा हुआ है, मतलब कि कोई मुश्किल नहीं होगी उठाने में। और शीशे की बोतल मुझे इसलिए पसंद है कि इसके सामने जो है वो नज़र आ जाती है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती कौन सी चीज़ किस में पड़ी हुई है। तो इसमें ईजी होता है, फ़ौरन से आप सामने देखेंगे इसमें ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, फ़ौरन से उठाया और यूज़ कर लिया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अभी ये जो सारे मसाले मैंने सेट कर दिए। देखिए ये हल्दी है, तो हल्दी का एक पीछे रखा हुआ है, मतलब कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें ली हुई है ना वो डबल डबल, तो वो 2 जार में थी, वो एक मैंने पीछे कर दिया और आगे जो दूसरा वाला कर दिया। अब ये कुटी हुई लाल मिर्चें इधर भी पड़ी हुई हैं और उस साइड पे पड़ी हुई हैं, तो ये भी डबल थी, जो डबल था वो मैंने पीछे कर दिया और सिंगल सिंगल चीज़ें आगे कर दी। अच्छा जी, तो अभी दूसरी साइड पे आ जाएँ तो ये जो जिसमें जो भी साबुन सर्फ वगैरह था वो मैंने सारा इसमें सेट कर दिया, और ये टिश्यू पेपर हैं, और इसके अलावा ये नीचे जो पकोड़ों के लिए, समोसों के लिए जो पेपर यूज़ होता है जिसमें ऑयल वगैरह सारा ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, वो वाले पेपर्स थे। और ये देखें, ये शैम्पू 2 पहले के पड़े हुए थे, 2 और आगे तो 4 हो गए। मैंने कहा चलो अब आराम हो जाएगा, 2-3-4 महीने मेरे ख्याल में नहीं मंगवाना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये लीमू पानी भी है और साथ में टैंग वगैरह भी है। अभी इनके लिए जो जार है ना वो नहीं है, तो मैंने सोचा अभी मैं यहाँ पर रख देती हूँ, बाद में इसको डाल दूँगी। और जो ये एक्स्ट्रा सूखा धनिया वगैरह बच गया था वो मैंने टोकरी में रख दिया। बाकी ये सारे मसाले, मीठा वगैरह ये सब यहाँ पर डाला है, और मैक्रोनी और ये चीज़ें जो है ना यहाँ अब आ गए अंदर। और यहाँ पे आकर अब फ़ौरन से जो है वो टेबल सेट करना है हमें, और टेबल को साफ़ करूँगी। ये जो जार है अभी उठा कर मैं सोच रही थी कि चटनियों के लिए ये जार यूज़ कर लूँगी, अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा चलो इनको वॉश करके फिर चटनियाँ डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल चटनी नहीं बना रही, देखती हूँ बनाऊँगी कि नहीं बाद में। अभी जल्दी से पहले टेबल साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इसको सेट करते हैं। अच्छा जी, तो ये टेबल वगैरह सारा क्लीन करने के बाद अब ये जो सेट आप देख रहे हैं, ये वाला जो मैं लेकर आई थी, ये टेबल रनर जो है वो लेकर आई थी, और साथ में मैं जो कुशन कवर लेकर आई थी ना उनको, क्योंकि मुझे वो वहाँ पे मिले नहीं थे जो साइड के ये जो मैट्स होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इनको मैं इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ, देखती हूँ रख कर कैसा लगता है। तो पूरा टेबल सेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो टेबल की सेटिंग है वो कैसी लगी है। अभी तो फ़िलहाल ये जो मैट्स हैं ये आपको इफ्तारी के टाइम पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम पर बच्चों वाला घर है, तो अभी इसकी ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है वो भी मैं नहीं लेकर आई हूँ, तो इसलिए ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी तरह इसको सेट करके डेकोर करके मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर बाद में ये जो टेबल रनर और मैट्स हैं ये मैं उठा लूँगी।
आई होप कि आप लोगों को ये जो टेबल की लुक है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि चेयर्स के जो कवर हैं वो भी मैं ऑनलाइन चेक करूँगी, अगर फिर से मुझे कोई मिलते हैं तो वो मंगवाती हूँ, क्योंकि ये अब थोड़े से पुराने भी हो गए थे और अभी इनसे थोड़ा सा दिल भी भर गया। तो फिलहाल तो चेयर्स जो हैं वो हमारी सेव हैं इनसे, तो इसलिए मैंने ये डाले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये लैंप नहीं था उस दिन, मेरे गलती से मेरे मुँह से जो है इसको लैंप निकल गया था। मुझे भी पता है कि जो लैंप है उसमें लाइट्स होती हैं, तो उसमें लाइट थोड़ी होंगी, ये तो खुशबू के लिए था। और इसके ऊपर लिखा भी है बखूर आई थिंक इसको जो है ना वो कहते हैं। मैंने कभी पहले लिया नहीं तो मुझे सही तरह से पता भी नहीं, और इसलिए जो है ना कभी कभी क्या होता है कि जल्दी में आपके मुंह से काफ़ी सारी गलत जो वर्ड्स हैं वो निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आप जब बाद में सुनते हैं तो फिर आपको पता चलता है। खैर, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि लैंप जो है ना वो आपने ज़्यादातर, फिर देखें फिर लैंप निकल आया मेरे मुँह से। अच्छा, आपने जब ये इसका स्विच लगाना है तो इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन रखना है। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना। जब इसकी ऊपर की प्लेट गर्म हो जाएगी तो आपने उसके बाद ये जो बखूर है वो इसके ऊपर डाल देना है। इतनी प्यारी खुशबू, यकीन करें कि मैं आपको जो है ना वो अब यहाँ से स्मेल तो नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन हाँ वाकई में यकीन करें कि बहुत एक खूबसूरत सी, इस तरह लग रहा था कि जैसे आपने वो जो अगरबत्तियों की तो बहुत तेज़ होती है ना, वो तो एक अलग से होती है, ये बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल इस तरह की आ रही थी कि जैसे आप ना कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे पाक जगह पे जाते हैं, दरबार में या मस्जिद में या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी खुशबू होती है, तो इस तरह की खुशबू जो है ना इसकी आ रही थी। तो भाई ये थोड़ा सा डालने के बाद जब इसकी प्लेट गर्म हो जाएगी आपने इसको बंद करना है, और उठा के आपने जिस रूम में रखना है, जहाँ रखना है, इसको उठाकर वहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने इसको बंद करने के बाद लाकर यहाँ पे टेबल के सेंटर में रख दिया था। तो ये बड़ी एक अच्छी सी जो इसकी स्मेल थी ना वो और भी ज़्यादा इसको 4 चांद लगा देगी टेबल को। तो यहाँ तक तो मेरा जो किचन की क्लीनिंग थी, टेबल हो गया या फिर इसके अलावा और जो काम थे वो तो सारे मेरे ऑलमोस्ट जो हैं वो हो चुके थे। तो अभी आ जाते हैं जो बाकी के काम थे, जल्दी जल्दी से वो भी कर लेते हैं। ये देखें मैंने जो हरी मिर्चें का पेस्ट बना के रखा हुआ था, हरी चटनी का जो मैंने क्यूब्स बना कर रखे हुए थे, चने मैंने बॉईल कर लिए, मटर पड़े हुए थे। अब मैं इनको जल्दी से जो है ना वो जिप लॉक बैग जो होते हैं उसमें डाल कर रख दूँगी। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थी तो इसलिए मैंने इसका जो है ना वो पेस्ट बना दिया। आप इसको सालन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में जो है ना वो दही बड़ों में डालना है, किसी में भी डालना है तो 1 क्यूब डालें, काफ़ी रहेगा, लेकिन स्पाइसी ना ज़्यादा हो जाए, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा हरी चटनी जो है बनाई हुई है वो भी मैंने उसके जो बड़े वाले थोड़े क्यूब बना के वो भी रख लिया। ये जो मटर हैं ये भी सारे मैं इसको जिप लॉक बैग में डालकर इनको भी मैं रख लूँगी। उसके अलावा जो चने देख रहे हैं आप, इनको भी जो है वो थोड़ा सा ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर उसके बाद मैं इनको डालकर ना इनको भी रख देती हूँ। तो ये देखें जैसे ही थोड़े से वो रूम टेम्परेचर पे आए हैं तो मैंने इनके भी जो है वो तकरीबन 3 से 4 जो है ना वो मैं बैग बनाकर इसके मैं रख दूँगी। आप जितने मतलब कि आपके घर में खाए जाते हैं उस हिसाब से आप थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं। ये तकरीबन जो है ना आधा किलो का पैकेट था, 1 किलो का आई थिंक पैकेट है, 1 किलो या आधा किलो का। तो ये 1 किलो चने थे जो मैंने बॉईल किए थे, तो इसके आराम से मैंने ये देखें 4 पैकेट जो हैं वो बना लिए। तो अब बस इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अभी इसके बाद जो है मेरी कोशिश है कि मैं दही बड़े भी आज ही बनाकर जो है उसको फ्रिज में रख देती हूँ। कल सिर्फ जो है ना हमें वो सारी तैयारी करनी पड़ेगी, और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा, कोशिश जितनी होगी किचन में कम जाने की वो करेंगे और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।